अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम जब अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हदीस मुबारक होती है। तो आए सबसे पहले जो आज की हदीस मुबारक है उस पर बात करते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सांस में ऊँट की तरह पानी ना पियो, बल्कि दो दो तीन तीन सांस में पानी पियो। जब मुंह से बर्तन लगाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो और जब मुंह से बर्तन हटाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह के हमारा प्रीवियस लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, और आज हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर। जिस तरह के आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर बोर्ड पे नज़र आ रहा है तो हम लोग शुरू करते हैं और आपको जिधर से कोई मुश्किल आएगी उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। जिस तरह सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है, नॉट मैथमेटिकली। कहने का मकसद ये है कि हम जो वेक्टर्स हैं इनको मैथ इस्तेमाल करके ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम लोग इस तरह नहीं कर सकते 1 + 2 = 3। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली ये सॉल्व नहीं होते। इनके अंदर क्या होता है, हेड टू टेल रूल लगता है। नॉर्मल मैथमेटिक इस्तेमाल करके हम इनको ऐड अप नहीं कर सकते। ये तभी ऐड अप होंगे जब दो एक जैसे वेक्टर हमारे पास मौजूद होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल जो हमारे पास है वो एक ग्राफिकल मेथड है और इजी मेथड है। ठीक हो गया, ग्राफिकल मेथड है और इजीएस्ट मेथड है क्या करने का, रिजल्टेंट मालूम करने का दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का। ठीक हो गया। जो हेड टू टेल रूल है ये हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है रिजल्टेंट मालूम करने का दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर पे। जब हम प्रोसीजर पे बात करें तो प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक स्केल सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा करते हैं। ये जिस तरह आपको ये लाइन नजर आ रही है AB। ठीक है, और ये हमने स्केल सेलेक्ट किया हुआ है। ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन सेलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के मुताबिक देखें, स्केल के मुताबिक एरो हेड ऊपर की जानिब था A का और B का एरो हेड राइट की जानिब था। ठीक हो गया। इसी तरह हमने क्या किया, जब हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा की तो इसको भी स्केल के मुताबिक ड्रा कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अगला स्टेप जो है, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। देखें, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये ए वाला हमारे पास फर्स्ट वेक्टर था, विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। बी की टेल के साथ पहले वेक्टर के हेड को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, इस तरह होगा। ये हमारे पास ए वाला फर्स्ट वेक्टर था, बी वाला सेकंड वेक्टर था। सेकंड की टेल को फर्स्ट के हेड के साथ मिला दिया। ए हमारे पास फर्स्ट था, बी सेकंड था। ए के हेड के साथ बी की टेल को मिला दिया। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है एंड देन जॉइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर विल गिव यू अनदर वेक्टर व्हिच इज सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद वो कहता है आप लोग क्या करो, जिस तरह इधर किया हुआ है कि एक वेक्टर जो है उसकी टेल को पहले वेक्टर से मिलाओ और हेड को लास्ट वेक्टर से मिलाओ, तो आपके पास एक नया वेक्टर आएगा जो कि कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह किया कि इधर की टेल को इधर के हेड के साथ मिलाया। ठीक हो गया। जब इधर की टेल को इधर के हेड के साथ मिलाया तो आपके पास एक नया वेक्टर आया जिसको आपने नाम दिया रिजल्टेंट वेक्टर का, और वो इन दोनों का क्या था, हमारे पास सम था। आगे समझिए किस तरह है। सबसे पहले ए की हेड के साथ बी का टेल मिलाया, फिर थर्ड वेक्टर लिया, उसकी हेड ए से मिलाई, सॉरी टेल ए से मिलाई और हेड जो है वो बी से मिलाई। तो इस तरह आपके पास एक थर्ड वेक्टर आ गया जो कि सम था इन दोनों का, और वो कहलाया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, वो कहता है सम ऑफ टू ओवर मोर वेक्टर। देखें, दो वेक्टर का सम किया तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर होते तो तब भी क्या करते, इसको इस तरह मिला दे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता A + B + C। ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास दो या दो से ज्यादा
वेक्टर्स का जो है वो सम हमारे पास क्या कहलाता है, सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का सम हमारे पास क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें लाज की, तो एडिशन के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो होते हैं। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी इसके अंदर फॉलो होगा और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है, वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ में हम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, कि हम आर्डर फॉलो नहीं करते एडिशन के अंदर, कि आर्डर क्या, मतलब फर्ज करें अगर हमारे पास पहले हमने ऐड किया ना a प्लस बी को, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हमारे पास a प्लस बी ही हो। ठीक है, आगे हमारे पास क्या होगा, अगर b प्लस a भी होगा तब भी क्या होगा, चलेगा काम। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम लोग आर्डर फॉलो नहीं करते कि अगर इधर a है तो इधर भी a ही आना चाहिए। ठीक है, इसमें इस तरह आर्डर वाला कोई चक्कर नहीं होता। इसमें क्या है, आप लोग जिस तरह मर्जी इसको ऐड अप करो, a को इधर प्लस किया है, इधर चाहे पहले नंबर पे b ले लो, मतलब आर्डर के हिसाब से इधर पहले a आना चाहिए था, लेकिन हमने a की बजाय b लिया, तब भी हमारे पास आंसर क्या है, ठीक है। इसका मिसाल के तौर पे इधर अगर हमारे पास किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और 5 है, b 5 और 2, तो ये हमारे पास आ गया 7, इधर भी 7। ठीक है, ये क्यों हमारे पास इस तरह आया, क्योंकि क्या है हमारे पास जो है एडिशन हो रही है। एडिशन में आप लोग ना साइन का कोई मसला ना कुछ है, तो इसलिए दोनों साइड पे आप लोगों के पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और आप लोगों को कोई मसला पेश नहीं आया और इधर आर्डर वगैरह फॉलो नहीं हुआ। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ आप लोगों के पास क्या है, वो कहता है, एसोसिएटिव लॉ में कहता है कि आप लोग 3 वेक्टर को सम करो। ठीक है, और उसके बाद उनको सम करने पे ये आप लोगों इस चीज़ से मुस्तस्ना होगे कि कौन सा आर्डर पहले क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको मिटा के इधर ही हम लोग उसकी मिसाल लेते हैं। कहते हैं आप लोग क्या करो, 3 वेक्टर को सम करो। जब आप लोगों ने 3 वेक्टर को सम किया तो आप लोग इस चीज से मुस्तस्ना होगे कि कौन सा आर्डर पहले सम अप हो रहा है। इधर आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ। इधर आप लोगों ने किया c प्लस a प्लस बी। ठीक है, इधर आप लोगों ने किया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके कहने का मकसद ये है, वो कहता है कि चाहे आप लोगों के पास आर्डर ये हो, चाहे आप लोगों के पास आर्डर ये हो, आंसर सेम आएगा। कैसे, मिसाल के तौर पे c की वैल्यू आपके पास 2 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, a की वैल्यू आप लोगों के पास 2 है, a की वैल्यू 1 है, वही यही वाली वैल्यू उधर पुट कर रही है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। ये आ गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो है ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब ये लॉ हमारे पास सही साबित हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो इसका क्या मतलब है, ये लॉ हमारे पास ठीक है। इस लॉ में मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कहता है सम ऑफ 3 वेक्टर इस चीज के साथ बंधा हुआ नहीं है कि आप लोगों के पास पहले a ही आना चाहिए या पहले c ही आना चाहिए, बल्कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग आर्डर अपने हिसाब से चेंज कर लो, और आर्डर भी चेंज करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ठीक आएगा। आपको मैंने इसकी मिसाल लेके बता दिया कि आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि इसमें आर्डर ऑफ एडिशन हम लोग फॉलो नहीं करते। आर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर कि आप लोग किस आर्डर से ऐड कर रहे हो, पहले ए ला रहे हो या पहले बी ला रहे हो या पहले सी ला रहे हो, अगर 1-2 से ज़्यादा वेक्टर हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उससे मुस्तस्ना है। ये देखिए नीचे आपको मिसाल भी दी हुई है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और मैंने आपको उधर वो जमा करके भी दिखा दिया, तो आप लोगों के पास ये चीज़ सेम आई थी। ठीक है, उसके बाद अगर कंडीशन फॉर एडिशन पे बात करें तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि एडिशन की कंडीशन ये होगी कि आप लोगों के पास अगर सेम यूनिट होगा और सेम डायमेंशन होगी, तो आप लोगों के पास तब भी ये क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगी वेक्टर्स की। मतलब सादा अल्फाज में बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक ही टाइप की हो। मतलब फर्ज करें अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है तो दूसरा वेक्टर भी आपके पास फोर्स का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इधर वेलोसिटी है तो दूसरा वेक्टर भी आपके पास वेलोसिटी का होना चाहिए। जाहिर बात है, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एक तरह की होंगी तो उनका यूनिट भी सेम होगा और उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। ठीक हो गया।
दो जुड़वा बाई हैं, ठीक है, दो जुड़वा बाई हैं और दो बाई जो हैं उनके दरमियान जो है दो तो जुड़वा हो गए ना, और दो जुड़वा नहीं है। जाहिर बात है जो दो जुड़वा होंगे उनके वो आपको एक जैसे न लगेंगे, वो आपको इस तरह लगेगा, वो उनको आप लोग सेम फिजिकल क्वांटिटीज मान लो, ठीक हो गया। और जो क्या से कहते हैं जो अलग-अलग बाइयाँ जुड़वा नहीं है तो वो आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज नजर आएंगी, ठीक है। वो जो जुड़वा है आप उनमें से उधर भी एडिशन लगेगी, कैसे एडिशन लगेगी, जुड़वा में आप लोग क्या करो, एक बाई को अंदर बिठा दो और दूसरे को ले आओ, ठीक है। जब आप लोग दूसरे को लाओगे आप लोग समझोगे यार ये वही है जिससे मैं पहले बात कर रहा था, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। वो आप लोगों ने एक पोइम भी पढ़ी होगी, उसमें दो ट्विंस थे, एक की वजह से दूसरे को मार पड़ जाती थी, एक की वजह से दूसरे की तारीफ हो जाती थी। उधर भी यही चक्कर था, उधर भी ये एडिशन ही हो रही थी, ठीक है। एडिशन क्या था, एक की वजह से दूसरे को या मार पड़ी थी, दूसरे की या तारीफ हो रही थी, मतलब दूसरे बंदे ने कुछ नहीं किया, ठीक है, उसको आप लोग क्या कर रहे हो, उसको टांट कर रहे हो या उसकी तारीफ कर रहे हो। इधर भी इसी तरह होगा, उनके क्या थे, जाहिर बात है उनकी आपस में वो मुशाबत रखते थे, इस तरह लगता था इन एक ही चीज़ है दोनों। इसमें भी ऐसे ही होगा कि दोनों चीज़ें हमारे पास जब यूनिट भी बराबर होगा और डायमेंशन भी सेम होगी तब हमारे पास क्या होगा, तब एडिशन का जो है वेक्टर का वो हमारे पास तब फॉलो होगा जब हमारे पास यूनिट भी सेम होगा और डायमेंशन भी सेम होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो कहता है इज वेक्टर एडिशन इज एप्लीकेबल टू एनी टू वेक्टर्स। क्या आप लोगों को भी पता चल गया होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जाहिर बात है दो वेक्टर जो हैं वो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उनका क्या हो, डायमेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक हो गया, और यूनिट सेम हो। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये दोनों आप लोगों के पास दो वेक्टर है, लेकिन आप इनको ऐड अप नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड अप कर सकते? इसका यूनिट कुछ और है, इसका यूनिट कुछ और है। इसका kgms-2 है, इसका ms-1 है, ठीक है। इसका डायमेंशन है mlt-2, इसका डायमेंशन है lt-1, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या थी एडिशन की? हमारे पास तो एडिशन की कंडीशन ये है कि सेम यूनिट हो और सेम डायमेंशन हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप लोगों ने दो वेक्टर को ऐड अप किया जो कि हमारे पास ना सेम नेचर के थे और ना सेम टाइप के थे, तो क्या उनकी डायमेंशन भी चेंज है और यूनिट भी चेंज है। जाहिर बात है दो अलग चीज़ों पे बात हो रही है। इसको आप लोग कह लो ये सेब है और इसको कह लो आप ये माल्टा है। आप लोग सेब और माल्टे को जब मिक्सअप करोगे तो आप लोगों के पास जायका दोनों का एक जैसा होगा या दोनों का मिक्सचर जायके में आएगा? दोनों का मिक्सचर आएगा ना जायके के अंदर। इसी तरह जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों चीज़ों का तड़का लगेगा, मतलब यूनिट भी अलग होगा और डायमेंशन भी। ये जाहिर बात है दो अलग-अलग चीज़ें, हर दो बंदे अलग-अलग हैं, दोनों में खसूसियात अलग-अलग होंगी। इसके कुछ अपनी खसूसियात होंगी, इसकी कुछ अपनी खसूसियात होंगी, ठीक हो गया। इसी तरह वो कहता है कि जब दो वेक्टर जो हैं उनका एडिशन एप्लीकेबल तब होगा जब वो सेम टाइप के होंगे और सेम नेचर के होंगे। इसके अलावा कोई चांस नहीं है वेक्टर के एडिशन का, ठीक हो गया। मतलब दो वेलोसिटी के वेक्टर हैं वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि उनका, देखे ना, इधर मिसाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। दो वेलोसिटी के वेक्टर हैं, वेलोसिटी और वेलोसिटी। जाहिर बात है इसका यूनिट ms-1, ms-1, lt-1, lt-1। आगे समझ कि दोनों का यूनिट भी सेम है हमारे पास और दोनों के डायमेंशन भी सेम है। जब यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम हुए, कंडीशन फॉर एडिशन एप्लीकेबल होगी, तो हमने क्या कर दिया, इनको दोनों वेक्टर्स को ऐड अप कर दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने आपको पहले भी नीचे मिसाल दी थी, दो वेक्टर वेलोसिटी और फोर्स, ये ऐड नहीं होंगे। जाहिर बात है इनका यूनिट भी रहता है और डायमेंशन भी रहता है, तो कैसे ऐड हो सकते हैं? हमेशा याद रखें दो वेक्टर तब ऐड होंगे जब वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे और सेम नेचर के होंगे। उनका यूनिट भी एक जैसा होगा, डायमेंशन भी। यूनिट और डायमेंशन कब एक जैसे होंगे? जब वो सेम टाइप और नेचर के होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा वेक्टर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जितने वेक्टर आप चाहो उतने ऐड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे क्या करना है, हेड को टेल से मिलाते जाना और एंड पे रिजल्ट निकाल लेना। 1 2 3 4 5 6 7 वेक्टर को मैंने मिला लिया,
इनका रिजल्टेंट जो है वो आगे इनको आप लोग जमा करोगे तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, वो कहता है इसके सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो हमारे पास क्या है कि आप लोग जितने वेक्टर चाहो वो उसके अंदर क्या कर सकते हो, ऐड अप कर सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेज सबसे पहले इसका क्या, वो कहता है नॉट एक्यूरेट मेथड, कि मतलब ये हमारे पास बिल्कुल सही मेथड नहीं है एडिशन का। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है एडिशन इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज डायरेक्शन इफेक्ट हाउ वेक्टर्स कैन कंबाइन। वो कहता है एडिशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जब आप लोग ये देखोगे कि हमने डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन पे आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस वेक्टर को किस हिसाब से आप लोगों ने कंबाइन करना है। नीचे आपको मिसाल दी गई है, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह ऊपर की जानिब है। जब आप लोग इनको ऐड करोगे तो क्या जवाब आएगा, क्या पता इसको किस तरह ऐड करना है। एक वेक्टर इस राइट जानिब है, एक अपवर्ड है, किस तरह ऐड करना है, नहीं समझ आ रही। ए जो है वो पीछे की जानिब है और बी नीचे की जानिब है, किस तरह ऐड करना है, समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो जब डायरेक्शन आ जाती है तो वेक्टर को कंबाइन करने में क्या होता है, थोड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नीचे एक नोट है, वो कहता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। वो कहता है दो वेक्टर जो है उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक जैसी समत में होंगे। अगर ये वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर भी इस तरफ है, तो उनका क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इनका मैक्सिमम होगा, मतलब सेम डायरेक्शन होगी। ए अगर इस तरफ है और बी भी इस जानिब है, तो जब आप इन दोनों को सम अप करोगे तो इनका रिजल्टेंट जो है आपके पास वो ज़्यादा निकल करके आएगा। ठीक हो गया, जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।